कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की हमारी कहानी है गुरु दक्षिणा। तो आइए शुरू करते हैं। मोनिका लगभग 50-55 वर्ष की महिला है। उनको आज वृद्धा आश्रम में भेजा गया है। कई दिनों से वह सरकारी अस्पताल में भर्ती थी। वह सड़क के किनारे पड़ी दर्द से तड़प रही थी। तब एक राहगीर उसे अस्पताल में भर्ती करा गया था। तभी से वह यहीं है। वृद्धा आश्रम की संचालिका मोहिनी मोनिका को देखते ही अपने बचपन की यादों में खो गई। मोहिनी अपनी माँ विमला के साथ उसके स्कूल आई थी। विमला स्कूल में बाई का काम करती थी। मोहिनी के पिता की मृत्यु 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में हो गई थी। उस समय मोहिनी सिर्फ 1.5 साल की थी। उसकी 2 बड़े भाई भी थे जो 3 और 5 साल के थे। पति की अचानक मृत्यु ने विमला को पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। विमला ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए बच्चों के खातिर वह स्कूल में बाई का काम करने लगी। वह स्कूल शहर के नामी स्कूल में से एक था। वहां पर अमीर परिवार के बच्चे पढ़ते थे। स्कूल की फीस मध्य वर्गीय परिवार के महीने भर के खर्च के बराबर है। मोहिनी की मां की विनती पर मोहिनी को स्कूल में लाने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन उसे सख्त आदेश था कि वह मोहिनी को स्कूल के विद्यार्थियों से दूर रखे। किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। माँ ने मोहिनी को स्कूल के एक कोने में बिठाकर कहा कि चुपचाप यहीं बैठना, इधर उधर घूमना मत, और भूख लगे तो टिफिन में से खा लेना। मोहिनी चुपचाप बैठ गई, क्योंकि माँ के साथ स्कूल आना उसकी मजबूरी है। पहले तीनों भाई बहन घर पर रहते थे, लेकिन माँ ने दोनों भाइयों को एक आश्रम में रख दिया था। वह आश्रम एक एनजीओ संचालित करता है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों को तकनीकी शिक्षा भी देता है, जैसे गाड़ी सुधारना, पंचर बनाना और मोमबत्ती बनाना आदि, ताकि बच्चे आसानी से जीविका उपार्जन कर सके। उस आश्रम में लड़कियों को नहीं रखा जाता है। माँ मोहिनी को अकेले घर पर छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि अभी सिर्फ 4.5 साल की है। मोहिनी उस कोने में बैठकर सामने वाली कक्षा में ध्यान से देख रही है। वह कक्षा फर्स्ट क्लास है। उसमें मोहिनी के बराबर बच्चे पढ़ते हैं। उस कक्षा की क्लास टीचर मोनिका मैडम है। वह बड़े प्यार से बच्चों को समझा रही है। मध्याह्न भोजन अवकाश के समय वे कक्षा से बाहर आई। उनकी नजर मोहिनी पर पड़ी, जो एक कोने में बैठी कक्षा में ध्यान से देख रही है। मोहिनी का भोलापन उन्हें आकर्षित कर रहा है। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, लेकिन वह नहीं आई। तो मोनिका मैडम ने उसके पास आकर पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। तभी मोहिनी की माँ वहाँ आ गई और मैडम को सब कुछ बता दिया और कहा कि मैडम जी, इसे यहाँ बैठने दीजिए, यह किसी को भी परेशान नहीं करेगी। मैडम ने कहा कि ठीक है विमला दीदी, तुम जाकर अपना काम करो। भोजन अवकाश के बाद बच्चों का खेल का पीरियड है। सभी बच्चे खेलने के लिए चले गए और फिर मैडम जी ने मोहिनी को अपने पास बैठाकर कुछ पन्ने और एक छोटी सी पेंसिल देकर उसे ए बनाना सिखाया और कहा कि इसका अभ्यास करें। मोहिनी की समझने की शक्ति बहुत अच्छी है। वह एक ही बार में ए बनाना सीख गई। शाम को छुट्टी के समय मैडम जी ने विमला को बहुत सारे आधे लिखे पन्ने देकर कहा कि कल इन सबको सीलकर एक कॉपी बनाकर मोहिनी के साथ देना। धीरे धीरे वक्त बीतता है। 2 महीने में मैडम जी ने मोहिनी को अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान और अल्फाबेट का ज्ञान करवा दिया। उन्हें देखकर खेल के सर रंजन ने मोहिनी को पढ़ाई के लिए आवश्यक सामग्री दिलवाई और साथ ही अपने खाली समय में उसे खो खो खेलना सिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि खो खो खेलने के लिए किसी सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षा सत्र के समाप्त होने तक मोहिनी हिंदी पढ़ने लगी है और जोड़ घटाव भी कर लेती है। अगले सत्र में मैडम जी मोहिनी के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करती है और उसे एक ऐसे विद्यालय में भर्ती करवा देती हैं जिसका समय विमला के स्कूल के समय के समान होता है। विमला काम पर जाते समय मोहिनी को स्कूल छोड़कर आती है और वापस जाते समय साथ में लेकर जाती है। मैडम जी ने मोहिनी को कह दिया है कि कोई भी परेशानी हो बेझिझक उनके पास आ जाना। उन्होंने अपने घर के काम के लिए भी विमला को रख लिया है। विमला जितनी देर में उनके घर का काम करती है, वह उतनी देर में अपने बच्चों अंकुर और आरना के साथ मोहिनी को भी पढ़ा देती है। रंजन सर ने भी मोहिनी की फुर्ती और चपलता को देखकर अपनी खेल अकादमी में निःशुल्क प्रवेश दे दिया। वक्त अपनी गति से चलता रहता है। इसी तरह 10 साल गुजर गए।
इस साल मोहिनी 10वीं कक्षा में पढ़ती है और उसका चयन राज्य स्तरीय खो खो टीम में हो गया है। अगले कुछ सालों में मोहिनी ने खेल में बहुत पदक जीते और उसके खेल के रिकॉर्ड के आधार पर उसे रेलवे में नौकरी मिल गई। मोहिनी के दोनों भाइयों की नौकरी भी प्राइवेट कंपनी में लग जाती है और दोनों अपनी अपनी पसंद की लड़की से विवाह कर जिंदगी में रंग गए। विमला का निधन हो गया। राजू भैया वृद्धा आश्रम के कैशियर और व्यवस्थापक हैं। उनकी आवाज से मोहिनी की तंद्रा भंग हो गई। राजू भैया पूछ रही हैं कि मोनिका जी को कौन सा कमरा देना है। मोहिनी ने कहा कि वह यहाँ नहीं रहेंगी, मेरे साथ मेरे घर पर रहेंगी। उन्हें मेरे घर भिजवाने की व्यवस्था करो। राजू भैया कहते हैं जी दीदी। मोनिका जी मोहिनी के घर आती हैं। मोहिनी उनकी आरती उतारकर उन्हें घर के अंदर लाती है। मोनिका जी अपना इतना आदर देखकर भावुक हो जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मोहिनी उनके आंसू पोंछती है और पूछती हैं कि मैडम जी आप यहाँ भोपाल शहर में कैसे आई और आपकी हालत कैसे हुई। मोनिका जी ने कहा कि मोहिनी आरना का विवाह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ हुआ है और वह उसके साथ यूएस से चली गई है। अंकुर एक बड़ा डॉक्टर बन गया है और वह बेंगलोर शिफ्ट हो गया। उसने वहां बंगला खरीदने के लिए इंदौर वाला बंगला बेच दिया और मुझे अपने साथ बेंगलोर ले जाने के बहाने से भोपाल लाया और यहीं छोड़कर चला गया। मैं कई दिनों इधर उधर भटकती रही थी और भूख प्यास से बेहाल हो गई थी। पेट में दर्द के कारण तड़पने लगी तो किसी राहगीर ने अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने मुझे वृद्धा आश्रम भेज दिया है। मोहिनी ने कहा कि यह घर भी आपका है, वैसे भी मुझे माँ के प्यार की जरूरत है। क्या आप मेरे साथ रहना पसंद करोगी? मोनिका जी ने मोहिनी को गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद मोहिनी ने अपनी समस्त जमा पूंजी और लोन की सहायता से मोनिका जी का इंदौर वाला बंगला खरीद लिया। फिर मोनिका जी को इंदौर लेकर आई और बंगले की चाबी और पेपर्स देकर कहा कि मैडम जी ये रहा आपका आशियाना, जिसमें आपकी और सर की कई यादें बसी हुई हैं। मोनिका जी ने कहा कि नहीं बिटिया, मैं यह तुमसे नहीं ले सकती हूँ, इसमें तुम्हारे जीवन भर की कमाई लग जाएगी। मोहिनी ने कहा कि गुरु दक्षिणा समझकर रख लीजिए। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ, तो इतना फर्ज तो बनता है कि आपको आपकी खुशियाँ दे सकूँ। मोनिका जी मोहिनी को कसकर गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि बिटिया क्या तू मेरे साथ रहना पसंद करेगी? मुझे एक बिटिया चाहिए। मोहिनी ने स्वीकृति में सिर हिलाया और वो दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। समाप्त।